हेलो फ्रेंड्स, बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट फॉर बिगिनर्स में ये हमारी पहली वीडियो है एंड स्टे ट्यून्ड फॉर कंप्लीट सीरीज। तो चलिए लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग द टाइम। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे स्टॉक मार्केट क्या होता है, पार्टिसिपेंट कौन कौन होते हैं स्टॉक मार्केट में, रेगुलेटर कौन कौन होते हैं स्टॉक मार्केट में, शेयर क्या होता है, कंपनी शेयर इशू क्यों कराती है और लोग शेयर्स में इन्वेस्ट क्यों करते हैं। अब पहले मार्केट को समझते हैं। अब मार्केट एक ऐसी जगह होती है जहां लोग अपने इंटरेस्ट के लिए गुड्स को बाय और सेल करते हैं। मार्केट में जनरली दो पार्टिसिपेंट होते हैं, बायर्स और सेलर्स। इसके अलावा भी एक पार्टिसिपेंट होता है जिसे हम मीडिएटर कहते हैं। मीडिएटर बायर्स को सेलर अवेलेबल कराते हैं और सेलर्स को बायर। इसके लिए ये कुछ कमीशन चार्ज करते हैं जिसका इंटरेस्ट होता है। तभी मार्केट के लिए मीडिएटर की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन कुछ ऐसे मार्केट होते हैं जहां ट्रेड करने के लिए हमें मीडिएटर की ज़रूरत होती है, जैसे स्टॉक मार्केट। एज पर सेबी रूल्स एंड रेगुलेशंस हम बिना मीडिएटर के स्टॉक मार्केट में ट्रेड नहीं कर सकते। नाउ व्हाट इज सेबी? सेबी एक गवर्नमेंट बॉडी है जो शेयर मार्केट की हर एक एक्टिविटी को रेगुलेट करती है। इसका पूरा नाम सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है। हम यहाँ पे मीडिएटर को ब्रोकर बोलते हैं, जो कि स्टॉक एक्सचेंज का मेंबर होता है। स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू ही शेयर्स को बाय या सेल किया जाता है। इंडिया में मेनली दो स्टॉक एक्सचेंज है, पहला BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और दूसरा NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। अब आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल होंगे, जैसे शेयर्स क्या होते हैं, कंपनी शेयर इशू क्यों करती है, लोग शेयर्स बाय क्यों करते हैं। चलिए आपको बताता हूँ। जब किसी कंपनी के शेयर्स की ओनरशिप को फाइनाइट नंबर के यूनिट में तोड़ दिया जाता है, जहां हर वैल्यू का प्राइस यूनिट होता है, जिसे शेयर वैल्यू कहते हैं, और इसे सेल करने के लिए प्राइमरी मार्केट में इशू कर दिया जाता है, तो इसे हम शेयर्स कहते हैं। अब अगर कोई पर्सन एक कंपनी के शेयर्स बाय करता है, मतलब वो उस कंपनी की ओनरशिप खरीद रहा है। अब अगर कंपनी को फ्यूचर में प्रॉफिट या लॉस होता है, तो वो पर्सन कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस में हिस्सेदार होगा, अकॉर्डिंग टू द प्रपोर्शन जिसमें उसने कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं। अब देखते हैं कि कंपनी इशू क्यों करती है शेयर्स को। अब अगर किसी को फंड की ज़रूरत होती है, तो वो फंड को तीन तरह से रेज करता है। पहला होता है प्राइवेट फंड्स, दूसरा डेट, तीसरा इक्विटी। प्राइवेट फंड होते हैं जो कंपनी ने खुद के पैसे पहले से रिजर्व करके रखे हुए। दूसरा होता है डेट फंड्स, जैसे कि कर्ज या लोन किसी इंस्टीट्यूशन से या बैंक से। तीसरा होता है इक्विटी। इक्विटी मतलब IPO के थ्रू शेयर्स इशू करके। अब सवाल आता है कि कंपनी फंड रेज क्यों करता है। तो कंपनी फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए फंड रेज करता है, नए प्रोजेक्ट के लिए फंड रेज करता है, पेमेंट ऑफ डेट के लिए फंड रेज करता है, जो उसके ऊपर कर्ज होता है उसको चुकाने के लिए। अब आप सोच रहे होंगे, जब कंपनी लोन लेके फंड रेज करती है तो वो शेयर्स इशू करके ओनरशिप क्यों डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो इक्विटी रेज करने से कंपनी को बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। अगर कंपनी लोन लेती है तो उसे बैंक को फिक्स्ड इंटरेस्ट देना पड़ता है, चाहे कंपनी प्रॉफिट में हो या लॉस में। और वहीं इक्विटी पे फंड रेज करने पे कंपनी को कोई इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता है। प्रॉफिट करती है तो अपने शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट का पैसा देती है। दूसरा एडवांटेज ये है टू मेंटेन अ हेल्दी बैलेंस शीट। लोन लेने पे कंपनी की बैलेंस शीट में डेट दिखाई देता है, जिससे कंपनी की इमेज सही नहीं दिखती है और इन्वेस्टर्स भी उस कंपनी में इन्वेस्ट कम करते हैं। अगर कोई कंपनी डेट की पेमेंट के लिए फंड रेज करती है तो वो लोन नहीं ले सकती, इसीलिए कंपनी शेयर्स इशू करती है। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, पब्लिक क्यों शेयर्स परचेज करती है जब उसमें लॉस के चांसेस होते हैं। अब क्या है, शेयर मार्केट में सभी पैसे कमाने के लिए ही आते हैं। एक इंडिविजुअल मार्केट में तभी इन्वेस्ट करता है जब उसे कंपनी के फंडामेंटल और पास्ट के डेटा को देखकर उसे कंपनी के आने वाले टाइम में बेटर रिटर्न्स और पॉसिबिलिटी दिखती है, और अगर कंपनी ग्रो करेगी तो उसे भी प्रॉफिट होगा। इसीलिए लोग शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं। वेल गाइस, श्योरली आपको इस वीडियो से एक अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।